फटता नहीं, पीवीए रबड़ होता है। जैसे घर में हम कपड़ा यूज़ करते हैं, साइड में रखते हैं तो कपड़ा सड़ता है, बैड स्मेल बैक्टीरिया पैदा करता है। इसे यूज़ नहीं करोगे जैसे पत्थर की तरह हार्ड हो जाएगा। अच्छा, ये सड़ेगा नहीं, गलेगा नहीं, सड़ेगा नहीं गलेगा नहीं, इसलिए जल्दी खराब। फिर 2 मिनट। हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। तो आज हम गए थे मेगा ट्रेड फेयर। आखिरी दिन गए थे हम, एक्चुअली पहले हम जा नहीं पाए थे। तो ये मतलब मेगा ट्रेड फेयर लगा है तो काफ़ी सही लगता है मुझे। मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसे मिल जाती हैं ना जो हमें नॉर्मली मतलब मिलती नहीं है देखने को, या फिर मिलती भी है तो मुझे शायद वहाँ का एड्रेस नहीं पता होता है तो मैं नहीं देख पाती हूँ। तो वही, तो हम गए थे यहाँ पर। तो यहाँ पे ना इस बार ना कुछ राजस्थानी थीम का भी कुछ लगा हुआ था, वो मैं आपको एंड में दिखाऊंगी कि वो कठपुतलियाँ वगैरह और सब कुछ था। तो सबसे पहले स्टार्टिंग हुई यहाँ पे, जो गणेश जी थे उनको पूजा जा रहा था। बहुत ही मतलब मैंने अभी तक नहीं देखा था ये किसी मेगा ट्रेड फेयर में, इसमें था, मगर बहुत ही सुंदर गणेश जी थे। उसके बाद में ना हम आगे बढ़े तो फिर हमने देखा जो जो स्टॉल्स वगैरह थे वहाँ पर, वो सब कुछ। तो जो सबसे पहला स्टॉल था वो था कालीन का। बहुत ही सुंदर सुंदर गलीचे थे यहाँ पे, कालीन थे। हमने तो कुछ नहीं लिया था यहाँ से अभी, क्योंकि हमने अभी रिसेंट परचेज़ किए थे, मतलब कालीन और गलीचे के। और उसके अलावा पॉट्स थे बहुत ही प्यारे प्यारे से। और ये सब भी काफ़ी सारा मतलब डेकोरेशन का आइटम्स था, बहुत ज़्यादा था। और ये छोटे बच्चों के लिए मतलब एक्टिविटी का था, फन एक्टिविटी का। छोटे बच्चों के लिए इतनी सारी चीज़ें होती हैं इन मेलों में, और हम जब बड़े हो जाते हैं हमारे लिए कुछ भी नहीं बचता है सिवाय मतलब थोड़े बहुत जो झूले होते हैं उनके अलावा। ये मैट्रेस थी जो कि मतलब फोल्ड भी हो जाती थी जहाँ तक। अब हमने उतना पूछा नहीं क्योंकि हमें लेना नहीं था। तो सबसे पहला ये जो स्टॉल है ये है ड्राई फ्रूट्स का, जो कि मतलब इनका कहना था कि ये बाहर से आए हुए ड्राई फ्रूट्स हैं। और ये बुक्स का स्टॉल था। उसके बाद में थे जो कपड़े वगैरह के थे उसके थे। तो जो कपड़े के थे उसमें जो लहंगा चुन्नी वगैरह थे काफ़ी अच्छे लग रहे थे, मगर वो रेट काफ़ी ज़्यादा हाई थे इनके, तो सूटेबल नहीं लग रहे थे लेने के लिए। बट थे बहुत ही प्यारे प्यारे, मतलब राजस्थानी स्टाइल में भी थे और काफ़ी प्यारे प्यारे थे। मतलब ब्लाउज़ के डिज़ाइंस वगैरह सब कुछ बहुत ही बढ़िया था। तो बस इसके बाद में ना हम ना आगे बढ़ते जा रहे थे। फिर मैं गई थी कॉस्मेटिक की शॉप में। तो कॉस्मेटिक की शॉप मुझे काफ़ी सही लगी, क्योंकि वहाँ पे मुझे बहुत सारे ऐसे आइटम्स मिल गए थे जो कि मुझे मतलब मैं ऑनलाइन परचेज़ करने का सोच रही थी, छोटी छोटी चीज़ें। बट यहाँ पे ना वो मुझे काफ़ी कम रेट में मिल गई थी। जैसे कि सबसे पहले जो मैंने लिया था वो था गजरा। जो गजरा मैं मीशो पे देख रही थी वो मुझे अप्रॉक्स 100 रुपीज़ का पड़ रहा था, और यहाँ पे मुझे वो 10 रुपये का मिल गया था। और बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें थी जो काफ़ी सस्ते में मिल रही थी। और फिर ये भैया ने प्रसाद दिया था हमको, जो सामने गणेश जी की पूजा हो रही थी उसी का प्रसाद था या आरती का। तो मैंने यहाँ से क्लिप्स वगैरह और थोड़े से स्क्रंचीज़ वगैरह लिए थे, काफ़ी क्यूट क्यूट से और अच्छे अच्छे से थे वो। फिर उसके बाद में हम आगे बढ़े थे तो पापड़ की दुकान थी वहाँ पे, और कुर्ती वगैरह की भी दुकान थी। ये बहुत ही प्यारे प्यारे से स्क्रंची हैं जो बहुत ही अच्छे थे। और ये जो गजरे हैं ना, इसमें से एक्चुअल फ्लावर्स की खुशबू आ रही थी, मतलब जो बहुत ही बढ़िया लग रहा था। तो अभी जो है मतलब वेडिंग का और ये सब रहेगा तो उसमें काफ़ी यूज़ आएंगे, मतलब सबके यूज़ के लिए। तो मैंने तो ले लिए थे काफ़ी सारे। फिर हम आए थे ये कुर्ती की शॉप पे। तो मैं ना एक्चुअली अनारकली सूट ढूंढ रही थी, मतलब कुर्ती ढूंढ रही थी। तो यहाँ से मैंने एक ली तो थी, बट वो प्रॉपर वैसी वाली नहीं थी, बट स्टिल अच्छी थी, जिस प्राइस के अकॉर्डिंग मिल रही थी यहाँ पे। भैया के वैसे बहुत सारा कलेक्शन था, बट मैंने ऑलरेडी परचेज़ कर चुका है तो मैंने अभी नहीं लिया था। फिर ये पापड़ की दुकान पे हम आए थे तो भैया पापड़ टेस्ट करने को दे रहे थे, तो हमने यहाँ पे 3-4 पापड़ खाए थे बढ़िया से। और फिर हमने काजू वाला पापड़ लिया था, इनका कोई काजू और प्याज वाला कुछ पापड़ था, वो लिया था। तो काफ़ी बढ़िया थे पापड़ वगैरह भी। उसके बाद में फिर जब हम आगे बढ़े तो क्या बोलते हैं, पंजाबी कुर्ती की शॉप थी। तो यहाँ पे बहुत सारी डेकोरेटिव आइटम्स थे, मतलब सीनरीज वगैरह थी और काफ़ी प्रिटी थी। बट यहाँ पे जो प्राइसेस होते हैं ना वो थोड़े से हाई होते हैं एज़ कम्पेयर टू मतलब नॉर्मल शॉप से, अगर हम कंपेयर करें तो उतना सूटेबल नहीं लग रहा था लेना। फिर ये थी फुटवेयर की शॉप थी। तो यहाँ पे भी काफ़ी प्यारी प्यारी जूतियाँ वगैरह थी, जो मतलब एथनिक वेयर के साथ में काफ़ी अच्छी जाएंगी। मतलब वो जो कुछ होती है ना जिसमें ऐसा लगता है कि हमने पायल भी पहन रखी है, उस टाइप वाली काफ़ी प्यारी प्यारी थी।
तो ये बेलीज़ देखते देखते फिर हम जब आगे बढ़े तो हम गए थे वही जो हमारी शॉप थी जहाँ पे प्लाज़ो वगैरह थे वो सब मिल रहे थे। और ये जो मतलब ये जो जंप करने वाला होता है ना छोटे बच्चों का, देख के इसको तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है काश मुझे भी अब मिल जाए, बट अब हम बहुत ही बड़े हो गए हैं इसके लिए, तो कभी भी नहीं हो सकता अब ये। तो बस यहाँ से जाने के बाद में ना हम उसमें क्या बोलते हैं झूले वगैरह में गए थे। फिर बीच में यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह का था थोड़ा थोड़ा, और फेंग शुई का सामान था बहुत सारा। और उसके बाद में ना हमने कुछ नहीं लिया था, फिर हमने लिए थे अचार। तो हम ये अचार की शॉप आए थे, तो यहाँ से मैंने लिया था अपना फेवरेट, जो मेरा अचार है वो है मीठा वाला अचार है, नींबू का जो होता है वो लिया था। और मम्मी ने आम का अचार लिया था एक यहाँ से। बहुत सारे हमने अचार ट्राई किए थे, बट हमको वही दो सबसे ज़्यादा बेस्ट लग रहे थे, तो हमने वो दो ले लिए थे। बहुत वैरायटी थी यहाँ पे अचार की, और मतलब टेस्ट वाइज भी बहुत ही बढ़िया थे। उसके बाद में फिर ये शॉप थी, यहाँ पे काफ़ी कुछ मिला था, तो मैंने यहाँ से ईयरिंग्स ली थी, मुझे अच्छी लगी थी यहाँ से ईयरिंग्स। काफ़ी प्यारी प्यारी सी बालियाँ थी यहाँ पर, मतलब वो झुमके वगैरह भी छोटे छोटे से ऑक्सीडाइज वाले होते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे से थे। तो मैंने लिए थे यहाँ से, क्योंकि काफ़ी अच्छे लगते हैं वो, मतलब ट्रेडिशनल वेयर के साथ में। उसके बाद में हम फाइनली आ गए थे हमारी जो पंजाबी कुर्ती की शॉप थी वहाँ पर। तो मुझे ना स्टार्टिंग में पता ही नहीं था कि इसको पंजाबी कुर्ती कहते हैं, तो मैं भैया से वही पूछ रही थी कि इसको क्या कहते हैं करके। और इनके वैसे बहुत प्यारे फुलकारी वाले दुपट्टे वगैरह भी थे, बट वो मुझे समझ नहीं आ रहा था उस टाइम पे, तो मैंने कुछ भी नहीं लिया था। बट हाँ, जो ब्लैक वाला ये ड्रेस है इसमें मुझे बहुत ही अच्छा लग गया था ये। उसके बाद में हम आ गए थे ये भैया जी के पास में। तो ये भैया तो बिल्कुल एकदम स्क्रिप्टेड, इनका पूरा जैसे होता है ना कि पूरा जैसे आपको दिखाते हैं टेली शॉपिंग वाले में पूरा दुनिया भर का ताम झाम वाला जो बताते हैं, वो वैसा वाला इनका था। तो ये पूरा बता रहे थे हर एक चीज़ का, मतलब इनके पास में जो ब्रश थे उससे लेकर के सफाई करने वाला हर एक चीज़ का, मतलब पूरा डेमो दे के बता रहे थे बहुत ही बढ़िया तरीके से। उसके बाद में ना एक ये ब्रश वाला जो है हमने सेट लिया था। तो यहाँ पे ना बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो ऑनलाइन काफ़ी महंगी मिल रही थी और यहाँ पे सस्ती मिल जा रही थी, तो वो हमने कुछ कुछ चीज़ें ले ली थी। तो ये जैसे कि था, ये क्या बोलते हैं, वो ब्रश वगैरह को साफ़ करने का और भी चीज़ें साफ़ करने का था, है ना ये। इसके बाद में ये जो वाइपर था भैया का, ये बहुत ही स्पेशल था भैया का। भैया ने इतना भयंकर इसका डिस्क्रिप्शन दिया है ना, आप खुद सुनिए। कैसे खींचेंगे, जितनी फ्लोर की गंदगी होती है सारा गंदगी अपने अंदर से उठाते हैं। इसको धोएंगे कैसे? वही तो कह रहा 2 मिनट रुको तभी तो बताऊँगा। अब ऐसा तो ये गंदा इधर भी हो गया, गंदगी इधर भी हो गया। अब हम इसको दोबारा कहीं पर मारेंगे, ऐसे घर में ऐसे धूल मिट्टी, ऐसे चावल कुछ भी गिरा होता है ऐसे ऐसे बाल वगैरह भी गिरा होता है। अभी देखो इधर भी गंदा उठाया, इधर भी गंदा उठाया, इसको दोबारा कहीं पर मारूंगा। ये क्या करेंगे, गंदगी को वापस बाहर नहीं करना, गंदा चीज़ उठाने के बाद ऐसे करेंगे। अब धुलने का भी बता दो। अरे वो ऐसा ये गंदगी छोड़ता ही नहीं है मैडम, ऐसा गंदा है। अरे वो ऐसे भी गंदगी वगैरह हो जाती है, इसे जितना मर्जी यूज़ करोगे। जैसे आप घर में एक या दो रूम मार रहे हो, दूसरे रूम में गए, तीसरे रूम में गए, जैसे लग रहा है गंदगी छोड़ रहा है, ज़रूरी नहीं कि बाल्टी के अंदर डालना है। घर में नल खोल दो, नल के प्रेशर से आधा गंदगी बाहर है, जब नल खोलोगे तो इसमें पानी भर जाता है, जैसे लीवर खींचोगे पानी के साथ सारा। ये भैया का इतना ज़्यादा, मतलब भैया ने एकदम माहिर हो चुके थे इसके बारे में बताने में। तो भैया इसमें आग वाग लगा के सब कुछ करके बताया कि देखो इसमें कुछ भी नहीं होता है, इसमें जैसे आग लग जाएगी तो भी इसमें कुछ नहीं होता है, ये पूरा एज इट इज़ ही रहता है। और जब इसको यूज़ करो तो ये सॉफ्ट हो जाता है, और जब आप इसको नॉर्मली रख दोगे तो ये क्या हो जाता है, एकदम हार्ड हो जाता है, जैसे पत्थर जैसा एकदम हार्ड हो जाता है। तो बस भैया ने फिर इसमें आग वगैरह लगा के दिखाई है, देखो आप खुद देखो। साथ में भैया ये भी दिखा रहे थे कि देखो ये कितना हार्ड हो जाता है, एकदम ऐसे पत्थर टाइप का हो जाता है। एक्चुअल वो बहुत ज़्यादा ऐसे हार्ड हो जाता है कि बिल्कुल मतलब
बिल्कुल भी प्रेस नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। बट ना भैया ने जो इसका प्राइस था ना वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ऊपर करके रखा हुआ था, थोड़ा नॉर्मल रखते तो ज़्यादा मतलब बिक पाता। और फिर मेले की वजह से मे बी इस वजह से भी शायद थोड़ा सा ज़्यादा था। तो मैं ऑफ़लाइन ट्राई करूँगी कि मुझे ये मिल जाए, क्योंकि अच्छा है काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल। तो मुझे नहीं पता कितना है कितना नहीं है, बट अगर सही रेट पे मिले तो ले सकते हैं। उसके बाद में थी ये हमारी चूड़ी और कंगन वगैरह की शॉप थी। यहाँ पे मतलब बहुत सारे टाइप की वैरायटी थी, चूड़ियों की, कंगन्स की, मतलब बहुत ही बढ़िया बढ़िया से थे। उसके बाद में हम आगे बढ़ रहे थे, तो अब हम जा रहे थे झूला झूलने की तरफ पे। मतलब जो शॉपिंग वाला सेक्शन था उसको हमने अब क्रॉस कर दिया था। हम जा रहे थे कुछ खाने पीने और झूला वगैरह झूलेंगे। तो यहाँ पे वही शूटिंग वाला गेम था। और अब हम जा रहे हैं ब्रेक डांस की ओर पे। तो हमारी जो पन्नियाँ थी बहुत सारी थी, तो हमने क्या किया था, भैया को रखवा दिया था। जो झूले वाले भैया थे ना, उनको हमने बोल दिया था कि आप इसको रख लो, क्योंकि अब हम झूले पे तो लेके जा नहीं सकते थे। तो ये जो जायंट व्हील था इस पे तो हम नहीं गए थे, क्योंकि अब मुझे चक्कर आने लग गए हैं। जब मैं छोटी थी तब मैं चाहती थी, अब मुझसे नहीं हो पाता मतलब इस पे जाना। तो ब्रेक डांस में ही गए थे, मैं और मम्मी गए थे। था भैया ने साइड से दरवाजे से सामान ले लिया था हमारा, तो अब हम आराम से जा सकते थे। बस टिकट्स हो गई थी और अब हम जा रहे हैं ऊपर। मोबाइल पकड़े कुछ समझ ही नहीं आता है, इतना भयंकर। और भैया ने इतनी देर तक झुलाया था कि जिसकी कोई हद ही नहीं। हम तो सोच रहे थे कि कब रुकेगा कब रुकेगा। भैया भूल तो नहीं गए रोकना, इतनी ज़्यादा देर तक इन्होंने झुलाया था। मतलब नॉर्मली इतनी देर तक झुलाता नहीं है कोई। तो झूला झूलने के बाद में जो ख़त्म हो गया था, उसके बाद में हम आए थे नीचे। फिर हमने खाई थी ये आइसक्रीम। तो भैया जो है रोलर से आइसक्रीम बना रहे थे, मतलब रोलर में करके बना रहे थे। तो वो हमने आइसक्रीम खाई थी। ओके ओके थी आइसक्रीम, बर्फ़ ज़्यादा थी, फ्रूट्स काफ़ी कम थे, बट सही थी। पहली बार मतलब हमने ये रोलर वाली ट्राई करी थी, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली ऐसे ज़्यादा मतलब ट्रेंड में नहीं है ये रोलर वाला जो है। तो बस ये आइसक्रीम हमने खाई थी। आइसक्रीम खाने के बाद में तो क्या हुआ था, कुछ नहीं हुआ था, लेकिन मम्मी की तबीयत मतलब ऐसे भी थोड़ी सी ख़राब हो गई थी हल्की सी, क्योंकि झूला जो बहुत टाइम बाद झूलते हैं ना, तो थोड़ा सा अजीब सा फील होने लग जाता है। तो वही फिर हमने सोचा कि कुछ हल्का फुल्का सा खा लेते हैं। तो हमने भेलपूरी ट्राई करी। तो भेलपूरी वाले भैया को मैंने बहुत मन से, मुझे लगा था कि अच्छी बनाएंगे, बट जब उन्होंने बनाई ना, मतलब इतनी ज़्यादा ऑयली हो गई थी ना वो, तो बहुत ज़्यादा तबीयत सी ख़राब हो गई थी खा के। पर उन्होंने बनाई बहुत ही मन से थी। मुझे नहीं पता, उन्होंने ऑयल शायद थोड़ा सा अच्छा यूज़ नहीं किया होगा, इस वजह से भी। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। बट ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही अच्छा था। बहुत सारी चीज़ें थी जो यहाँ पे काफ़ी अलग सी भी थी, और बाकी बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी जो नॉर्मली रहती ही रहती हैं।
तो ये जो हमारे भेल वाले भैया हैं ये भेल बना रहे हैं, बहुत ही मन लगा के भैया ने भेल बनाई है, तो उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन बस उनका जो ऑयल था ना वो थोड़ा सा शायद पुराना था, तो बट अब हो ही जाता है, मतलब जो मेले वगैरह रहते हैं या फिर जो भी ऐसे रहते हैं बड़े वाले, तो उसमें क्या रहता है बहुत ज़्यादा उन लोग भी इतना सारा लेके आते हैं तो हो ही जाता है, तो उसमें उनकी भी गलती नहीं है, बट थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए तो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि अब सबका गर्मी के भी दिन हैं तो तबीयत ख़राब होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं ना, अगर ज़्यादा ऑयली या फिर पुराना ऑयल खाओ तो। बाकी ओवरऑल सब कुछ बहुत ही बढ़िया था। और बस इसको करने के बाद में, खाने के बाद में हम चले गए थे घर, और बस घर जाके हमने थोड़ा सा खाना खाया, और उसके साथ में जो था हमारा जो ब्लॉग था वो हो गया ख़त्म। और आप भी बताइएगा, जैसे आपके यहाँ पे जैसे कुछ ऐसे लगता है तो आप लोग जाते हो, जैसे मुझे तो काफ़ी शौक है जाने का, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि ये हर टाइम अवेलेबल नहीं रहता, तो कुछ टाइम का रहता है तो अच्छा लगता है, इतनी चमक धमक रहती है, थोड़ा लोग बाग मिलते हैं ज़्यादा, भीड़ वगैरह रहती है थोड़ी सी, तो अच्छा रहता है। और रात के टाइम पे लगता है तो जो लाइट्स वगैरह होती है उनको देखने का भी थोड़ा अलग ही मतलब होता है, जो एक्सपीरियंस होता है वो। तो जाने से पहले हम गए थे राजस्थान वाली जो शॉप थी उसमें, तो यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग तरह की ना, मतलब राजस्थानी कठपुतलियाँ और छोटे छोटे से कैंडल और बहुत सारी चीज़ें थी, मतलब डेकोरेटिव आइटम्स के हिसाब से, जो कि बहुत ही प्यारे प्यारे थे। और बस इसको देखने के बाद में हम चले गए थे घर। वहाँ पे जो हमारा जो बिल्ला था वो हमारा कर रहा था घर पे वेट। आजकल उसकी आदत हो गई, हम कहीं भी बाहर जाते हैं वो हमारा वेट करता रहता है, बिल्कुल दरवाजे पे ही बैठा रहता है कि जब हम आएंगे तो फिर हम उससे प्यार करें और उससे मिलें। और इसी के साथ में जो व्लॉग है वो होता है दी एंड। तो आपको कैसा लगा आप बताइएगा, आपके यहाँ पे भी जैसे आप लोग जाते हैं तो आप अपने एक्सपीरियंस जो हैं वो शेयर कीजिएगा, कैसे क्या रहते हैं, आपको पसंद है जाना, झूला झूलना पसंद है या नहीं है। तो बस तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और सब अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।